हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपके बार बार एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं। मैं अब बात करूंगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जिसको लेकर के मैं 100% श्योर हूँ। जहां मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट है, मुझे कंफर्म नहीं है कि इनके साथ क्या हो सकता है, इन क्वेश्चन के साथ, तो मैं वो आपको साफ साफ बता दूंगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस को लेकर के मैं 100% कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन 100% डिलीट होंगे, तो उनके बारे में एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के एक क्वेश्चन की, जो विनाह वाला है। वो क्वेश्चन डेफिनेटली डिलीट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है और उसके 2 से 3 सोर्स हैं जो ऑथेंटिक सोर्स है, उनके थ्रू उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो लगभग चांस है उसके डिलीट होने। उसके बाद में एक राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, चोटी या हील वाला। उसके अंदर बैराट, खो, रीसापोक, ये जो क्वेश्चन है इसके भी डिलीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इस बार आपको जो लगभग डिलीट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो उनमें आपका एक तो हिंदी का विनाह वाला, दूसरा राजस्थान जीके का है जो खो बैराट वाला है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर एक टीडीएन वाला क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से उसके भी डिलीट होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। उसके अंदर जो टीडीएन की फुल फॉर्म होती है वो होती है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, लेकिन यहाँ पे दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उन्होंने न्यूट्रिएंट दे रखा है, सॉरी नाइट्रोजन दे रखा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन काफी लगे हैं और वो। उसके अलावा एक क्वेश्चन है फेट वाला, उसके जो आंसर है वो 100% चेंज होंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन है इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाला। इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा और या कह रहे हैं कि उसका आंसर चेंज होगा। देखो, मैं एक ही कंडीशन मान सकता हूं, या तो वो उसका आंसर सेम रहने वाला है या उसका आंसर चेंज होगा, लेकिन डिलीट होने के चांसेस तो मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, या तो उसके अंदर आंसर चेंज होगा या फिर वो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का आपको बदलाव देखने को। उसके अलावा एक क्वेश्चन है थार पार्कर वाला। देखो, अभी सीताराम जी ने उसके बारे में बताया है कि थार पार्कर वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर ऐसा कैसा रहने वाला है, वो आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये अंदर से फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि सीताराम जी कह रहे हैं कि भाई ये ना तो इसका आंसर चेंज होगा ना ये क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अंदर से फील हो रहा है कि शायद क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड वहां पे क्वेश्चंस को ना देख करके वो पहले ये देखता है कि आपका जो सोर्स है वो आप कहाँ से लिया गया है, और ऑथेंटिक सोर्स होना जरूरी है। और अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होता है, उसके बाद बोर्ड की मजबूरी हो जाती है उस क्वेश्चन को डिलीट करना। दूसरी चीज, और बाकी स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं या काफी लोग बात कर रहे हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन वो डिलीट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं वो अरावली रेंज से रिलेटेड पूछे गए, अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड पूछे गए। तो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है उनको अरावली पर्वतमाला से या जनरल नॉलेज के हिसाब से उनको कनेक्ट करके उन क्वेश्चन को, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहेंगे तो लगभग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्शन सीधा सीधा लगा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से ऑब्जेक्शन लगाए, तो कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीट होंगे। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन डिलीट किसी भी एग्जाम में नहीं होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अपनी जो भर्ती है वो रिस्क में आ सकती है। तो बोर्ड भी कभी भी नहीं चाहेगा। जो इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद रिजल्ट की अगर बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो तो आपको डिलीट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।